have servers, you have ES clients. Publishing the pages, आपके जो OS server के जो pages हैं वो आपको remotely access करने हैं. Then you will use the web application. Web navigator is that. So what is recommended? Use a single OS client as a web server. एक obviously जहाँ पे web है एक web server होगा एक web client होगा. आपका जो OS client होगा that should work as OS web server. But यहाँ पे आप वो ग्राफिक डिजाइन नहीं या फिर ग्राफिक ऑपरेशन नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है यहाँ पे ग्राफिक्स नहीं चलेंगे आप. उसका सोल एंड सोल पर्पस होगा कि सिर्फ वेब सर्वर. उसका जो टिकमार्क होता है ना वो ग्राफिक रन टाइम पता है ना वो स्टार्टअप लिस्ट में ग्राफिक रन टाइम वगैरह होता है तो उसमें से ग्राफिक निकालना रिक्वायर्ड है. The web server is a PCS1 client without graphic display but with an installed web server. The software and licenses for server are up to 100 clients. इसके अंदर आपको वेब सर्वर एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं वेब सर्वर वेब एप्लीकेशन टिक मार्क करके आपने इंस्टॉल करना है. यहाँ पे वेब सर्वर भी दे सकता हूँ. दे सकते हैं. अभी वही करने जब देखेंगे तो अपना जो सेम ये होगा ना उसको ही हम लोग एक्सेस करेंगे. सर्वर पीसी भी दे सकते हैं. सर्वर पीसी 100 clients तक आप यूज कर सकते हैं उसको. And then the web client is any PC connected over Ethernet. It requires no PCS1 license. इसमें कुछ लाइसेंस की जरूरत नहीं है. 100 clients का मतलब है कि at a time 100 clients एक साथ कनेक्ट हो. ऐसे हो सकता है कि आपके पास 200 वेब क्लाइंट्स हो बट वन बाय वन एक्सेस करना है तो भी at a time 100 ही कनेक्ट हो simultaneously. Web server is configured on the ES. Tag data is made available by OS servers. तो यहाँ पे इसे सब tag data pictures through clients through pass होगी clients web client. Configuration steps: publish pictures in the web view publisher. ES नहीं करेंगे आप. Rights, start screen, language जो भी है आप यहीं पे एक्सेस करेंगे असाइन करेंगे ES में. इन वेब सर्वर डिसेबल द ग्राफिक रन टाइम फॉर द कंप्यूटर प्रॉपर्टीज. यहाँ पे क्लाइंट प्रोजेक्ट में स्टार्टअप लिस्ट में जाके ग्राफिक डिजाइनर को टिक मार्क निकालता है. ग्राफिक रन टाइम नहीं चला है. देन OS वेब सर्वर पे आना है आपको जहाँ पे क्लाइंट है आपका वहाँ पे OS वेब सर्वर इंस्टॉल करना है. ऑब्वियसली इंस्टॉल होगा तो दिस विल ओमिट आउट. ES में डाउनलोड द प्रोजेक्ट जैसे हम डाउनलोड करते हैं क्लाइंट प्रोजेक्ट वो डाउनलोड करेंगे यहाँ पे. OS वेब सर्वर में द प्रोजेक्ट इज डाउनलोडेड विद OS वेब सर्वर. चेक द सेटिंग इन द यूजर एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि वेब यूजर्स अलग होंगे. ओके तो वेब यूजर्स होंगे वेब नेविगेटर के अलग होते हैं वेब यूएक्स के अलग हो सकते हैं. सेटिंग देखा रहेगा आपने राइट साइड में प्रॉपर्टीज में होता है वेब यूएक्स. तो आप वहाँ पे चेक करेंगे असाइन करेंगे सॉरी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे करते हैं हम लोग क्लाइंट्स पे डायरेक्टली क्लाइंट्स नहीं करते. करेक्ट. एंश्योर द ग्राफिक प्रोसेस मेड इज डिसेबल्ड. ठीक है जस्ट एंश्योर करना है. देन यू रन द वेब कॉन्फ़िगरेटर इन द वेब सर्वर एंड क्लाइंट में इंस्टॉल करेंगे जो ओवर द एयर होती है अपडेट्स. वैसे ही जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च करेंगे ऑटोमेटिकली जब आईपी डालेंगे उस वेब सर्वर का वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को प्रॉम्प्ट करेगा बेस्ड ऑन सम सेटिंग कनेक्शन के लिए. अपन एक सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं बस और इसमें कर लिए सिस्टम में कर दिया फिर उसके सिस्टम में एक्सेस कर लिया. तो ये वैसे नहीं होता. नहीं ये वेब यूएक्स बाद में आया ना. वेब यूएक्स के पहले था ये वेब नेविगेटर. अभी भी यूज कर मतलब वो मे बी उसके पहले वाले सेटअप्स रहेंगे मतलब प्लांट्स रहेंगे जहाँ पे अभी भी यूज हो रहा है. ऑफिस में लैंड में ही ले रहा है.
ICR से और तो वो अपने स्पेसिफिकेशन के ऑफिस में स्टैटिक आईपी से भी कोई लेते हैं। रिलेटेड ऑफिस में बैठा हुआ प्लांट बहुत दूर है। इससे डलमिया का प्लांट गुवाहाटी में और यहाँ नोएडा में उसका ऑफिस है, वो यहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, वैसे ही। उसके यहाँ तो स्टैटिक आईपी Static IP जैसे उनका खुद का लेन आ रहा हो उस लेन पे आप डाल दो तो खुद आ जाएगा। और प्रीमाइस पे होगा तो डायरेक्टली लाइन हो सकता है। वो तो राउटर के थ्रू VPN के थ्रू कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं ना सर। वो वेब यूएक्स हाँ भाई ये सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर मोबाइल पे सर वाईफाई में कनेक्ट करके फिर उस वाईफाई को एक्सेस कर हाँ वही ना वही इंटरनेट से नहीं वाईफाई से होगा वाईफाई होना चाहिए तो हमें बेसिकली ये डेटा बनाना है सर्वर का डेटा वो जो पिक्चर्स है उसको वेब पेजेस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम विद टिक मार्क करेंगे कंप्लीट होने के बाद विदाउट टिक मार्क करेंगे सर्वर डेटा बनाएंगे देन वेब सर्वर लोकल डेटा बनाएंगे दैट्स अ एसओपी विद टिक मार्क देन विदाउट टिक मार्क बेसिकली जो भी आपके टाइप्स है डीएमपी पिक्चर्स पीडीएल्स वो पीडीएल टू पीडी अंडरस्कोर मतलब वेब पिक्चर बनेगा क्योंकि हम लोग वेब थ्रू वो एचटीएमएल सपोर्ट होना चाहिए ना तो वो कन्वर्जन का काम ये करेगा कॉन्फ़िगरिंग द वेब सर्वर सिलेक्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन तो जितने भी पिक्चर्स है जितने भी ऑब्जेक्ट्स है फंक्शंस है स्क्रिप्ट्स है सब राइट साइड में हम पुश कर देंगे यहाँ पे बटन है राइट साइड पिक्चर्स फंक्शंस एंड रिकॉर्ड ग्राफिक्स दिस इज आल्सो इंक्लूड @पिक्चर्स अदरवाइज क्या होगा एक भी मिस कर दिया तो वो टेम्पलेट मैच नहीं होगा पिक्चर विंडो में नहीं है once you complete it the conversion will happen here pdl to pd underscore so let's assume that OS client is connected in a single multi-project आप multi-project में जाएंगे options central web setting and publish to web server तो एक ही वेब सर्वर में आप बहुत सारे डिफरेंट ओएस सर्वर्स का डेटा मर्ज कर सकते हैं ऐसा नहीं कि एक के लिए अलग वेब नेविगेटर दूसरे ओएस के लिए दूसरा नेविगेटर जरूरत नहीं है एक ही वेब सर्वर में आप दोनों ओएस का पब्लिशिंग कर सकते हैं जैसे एक क्लाइंट चेंजेस क्या है कुछ चेंज नहीं होगा ना दो अलग अलग एरियाज का होगा एक यहाँ का है आईआईटी का और एक है आईआईटी दो अलग अलग है तो क्लाइंट को भी दो एक्सेस कर सकते हैं मतलब एक क्लाइंट दो सर्वर से बात कर सकता है डिफरेंट ओएसएस तो वैसे ही कॉन्सेप्ट में देन यूजर एडमिनिस्ट्रेशन में आप यूजर्स बनाएंगे और यूजर्स में मेक श्योर करेंगे वेब यूएक्स है और वेब नेविगेटर वेब यूएक्स करे तो वेब यूएक्स को सिलेक्ट करना है वेब नेविगेटर करे तो दैट मींस दिस यूजर वेब ओपी जो भी यूजर्स होंगे उसके those are allowed to access the web pictures web navigator टिक मार्क किया और यहाँ पे आपको definitely @screen.pd underscore start otherwise वो blank हो जाएगा वो टेम्पलेट पूरा आना चाहिए वो screen pd underscore आ जाएगा then you go to configurator okay? जब आप वो जो करेंगे ना ये सब चीजें ये वाली then web navigator जब आप इंस्टॉल करेंगे ये सब पिक्चर्स आपको वही दिखेंगे आपकी जो पीडीएल्स है वहाँ पे पीडी अंडरस्कोर में दिखेंगे ये वेब पिक्चर्स है वेब और सपोर्टेड राइट क्लिक ऑन इट वेब कॉन्फ़िगरेटर में आएंगे यहाँ पे वेबसाइट का नाम लेंगे अगर आपका स्टैटिक आईपी होगा तो आपका वो जो डोमेन वगैरह उसका एक स्टैट दिया हुआ है https:// वेबसाइट का नाम और फॉलोड बाय आई गेस पोर्ट ऐसा कुछ होता है हाँ यहाँ पे दे सकते हैं अगर आप लोकल यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज डायरेक्टली वेब नेविगेटर बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट 80 रखना है और आईपी एड्रेस होगा ये वेब सर्वर का सर तो ये पोर्ट 80 किस चीज के लिए जो ऊपर नाम डालेंगे ना इंटरनेट एक्सप्लोरर 80 ही रहता है अच्छा बाय क्यों है ऐसा भी आता है फिक्स करना लग रहा पहले फिक्स है हाँ 80 फिक्स है डेस्कटॉप के नाम से भी हो जाएगी नहीं डेस्कटॉप के नाम से यस https वही वो बोलना पड़ेगा आप डायरेक्टली कंप्यूटर का नाम रख सकते हैं
अदरवाइज वेब नेविगेटर में आप यहाँ पे आईपी दे सकते हैं, सीधा आईपी एड्रेस हो तो वेब सर्वर जो ओएस क्लाइंट और वेब सर्वर जैसे यूज करते हैं वहाँ पे आप ये वो आईपी यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, मेन कंट्रोल और एक आई गेस दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जब आप रन टाइम लॉन्च करेंगे वेब नेविगेटर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो विद मेन्यू बार चाहिए विदाउट मेन्यू बार, उसके लिए मेन और कंट्रोल में विद मेन्यू बार आएगा, मतलब लेफ्ट साइड में आपको मेन्यूज आ जाएंगे लेफ्ट साइड में। और रिकनेक्टिंग इंटरवल बेसिकली डिस्कनेक्ट के बाद वो ये इंटरवल कितने टाइम में वो होल्ड करना चाहिए कनेक्शन। सर इसमें भी पिक्चर्स का रहता है कि वो दिक्कत नहीं है कि वो एचटीएमएल के थ्रू होता है HTML क्योंकि ये मुझे लगता है एसवीजी इसमें सब अभी 9.1 में होगा शायद एसवीजी सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं होगा शायद एसवीजी बिकॉज इंटरनेट एक्सप्लोरर तो मुझे लगता है ऑब्सोलीट हो गया, अभी बंद ही होगा सर्विस। इसमें कुछ ज़्यादा है, रेट में कुछ ज़्यादा है, होता है कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। Then we create a website, add to an existing website virtual folder. Having the airport. Enter the name of the screen of the OS Web Navigator. The name of the standard website is Web Navigator. Enter the port via which the internet will be accessed using the HTTP protocol. This must be number between 1 to 6.5. The general is the port numbers are up to 102 for our program. By system HTTP port number 80 is entered as default. IP address, the web server's IP address that the clients will use to communicate, and then we RTGC. In web clients, अभी web client में आएंगे, web client में हम जाएंगे इंटरनेट ऑप्शन में। दिस इज द वेब इंटरनेट एक्सप्लोरर्स सेटिंग, इंटरनेट सेटिंग्स, लोकल इंट्रानेट, डाउनलोड साइट एक्टिव्स कंट्रोल, स्क्रिप्ट एक्टिवेट्स कंट्रोल, उसको एनेबल करेंगे। ट्रस्टेड साइट में अंडर सिक्योरिटी ट्रस्टेड साइट में हम लोग वो सर्वर का आईपी दे देंगे। इनिशियलाइज स्क्रिप्ट एक्टिवेट्स कंट्रोल नॉट मार्क्ड एज सेफ फॉर स्क्रिप्टिंग, एनेबल कर देंगे। एंड देन विल रन। बेसिकली जब आप आईपी डालेंगे वेब नेविगेटर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ये ऐसा कुछ ओपन होगा पेज। इट विल फर्स्ट आस्क यू टू इंस्टॉल दिस टू मेक, अगर ये सब सेटिंग्स की गई है देन यू कैन क्लिक ऑन इंस्टॉल और वो ओवर द एयर इंस्टॉल कर देगा। वेब सर्वर में आपका एक्चुअल वो सेटअप है, वेब क्लाइंट एक्सेस करेगा, उधर से उठा के यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। होता है ना क्या प्लगइन्स, आप इंस्टॉलेशन जैसे करते हैं यूजुअली वैसा ही विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या इंस्टॉल है क्या क्या इंस्टॉल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एडवांस फेसप्लेट, बेसिक फेसप्लेट, पैच, कॉमन सर्विसेज, लॉजिक मैट्रिक्स, क्लाउड कंट्रोल, विजुअलाइजेशन, हर एक को इंस्टॉल करेंगे जैसे अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी वैसे। एंड देन दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। आपका सेम स्क्रीन और लेफ्ट में आपको वेब नेविगेटर मिल जाएगा। यहाँ से आप कितना डेटा पैक स्टॉक मतलब ये लैंग्वेज डायग्नोसिस वगैरह कर सकते हैं।